अभी आए ऑफिस से, मैं चाय लेकर आती हूँ। पूरा दिन एक पैसे का काम नहीं हुआ ऑफिस में, दिमाग यहाँ वहां चल रहा है। ये हो क्या रहा है मेरे घर में यार? रमन, परम ने मुझसे बात की। अब उस कमीने को और क्या चाहिए? उसने मेरे सामने खुद कन्फेस किया कि कैसे उसने पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया। अब आपको पता चला कि मैंने रोमी को वहां नहीं भेजा था। तो एक बात उसने सही की ना कि तुम वाकई बेवकूफ हो। मुंह क्या देख रही हो मेरा? अरे तुम जानती हो कैसा आदमी है वो। तो वो जब घर में होता है तो अपना फोन यहाँ मत छोड़ा करो ना। तो वो जल्दी में थी इसीलिए हो गया। ऐसी कौन सी जल्दी थी तुम्हें? अरे क्या आफत आ गई थी? मैं आदि की फीस भरने गई थी। जो पैसा आपने शगुन को दिया उसने तो परम को दे दिए। एटलीस्ट समवन शुड, नहीं तो उसकी ड्यू डेट ही निकल जाती। लेकिन एक्चुअली ये गलती भी तुम्हारी है। तुम ही लाई थी ना परम को इस घर में। 4 दिन हुए इस घर में आके उसको, और देख रही हो कान क्या खड़े कर रहा है वो। अरे मेरी बहन पागल है, आंखों पे पट्टी बंधी है, माना मैंने, लेकिन उस कमीने को इस घर में नहीं झेल सकता मैं। और ये सारी खबर अशोक तक जारी होगी और मजे लेके दोनों भाई वहां हंस रहे होंगे। अब इतना गुस्सा मत हो। आई एम श्योर कोई तो रास्ता निकलेगा। चलो तुम्हारी ये बात भी मानते हैं कि रास्ता निकलेगा। रास्ता निकल गया, परम सुधर गया। क्या गारंटी है कि परम रोमी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? रोमी बच्चा है, उसकी बातों में आ गया तो वैसे ही कम कांड कर रहा है क्या? वो ऐसी लड़की के साथ घूम रहा है जिसे माँ मेरे कभी इस घर में नहीं आने देगी। और माँ किसे तुम जानती हो। तुम उनके खिलाफ गई तो इस घर में तुम्हारी पोजीशन तुम खो बैठोगी। और इस बात की गारंटी अब मैं नहीं ले सकता। अब तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी जिम्मेदारी। जस्ट एन एडवाइस की सोच समझ के करना, क्योंकि अब मैं किसी की मदद करने के लिए नहीं खड़ा रहने वाला। हम आपको इतनी देर से कह रहे हैं हमारे पास आकर बैठिए। क्या नाराजगी है शगुन जी आपको? तुम्हारा घर तो ये कभी था ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ तुम अशोक के लिए कर सकती थी वो कर चुकी। आई नीड समवन यंग, तो कम से कम के पैसों को ना चाहती हो। ये मत समझ कि मैं अपने बेटे की फीस नहीं भर सकती। उसके लिए मुझे तुम्हारे भाई के सामने हाथ खड़े। तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। से सॉरी बोलो अभी। तुम्हारा पति तो पहले ही हाथ से गया था, अब अशोक नहीं। लेकिन एक बात है, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी असलियत बहुत पहले पहचान ली थी, इसलिए आज तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा। यू आर ऑल अलोन, नो वन केयर्स फॉर यू। ब्लडी सूरज, उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे एक साइड पे अलग करके रख दिया है। How dare he! इतने सालों से अशोक मुझे बेवकूफ बना रहा है। What does he think I am? कि मैं उसके बहकावे में आ जाऊंगी। 5 years, 5 साल मैं उसके लिए सब छोड़ के, अपना घर, अपना पति, अपनी बच्ची, इसलिए कि वो मुझे वो सब दे सकता था जो उस वक्त रमन मुझे नहीं दे सकता। और आज 5 साल बाद रमन के पास वो हर चीज है, और अशोक वो मुझसे मुंह मोड़ रहा है। Oh God, क्या करूंगी? कहां जाऊंगी? मेरा रमन से डिवोर्स हो चुका है। रमन ने दूसरी शादी कर दी। मैं और आदि किसके सहारे जीएंगे? मेरा भी गुण और मेरा सोशल स्टैंडर्ड वो क्या रह जाएगा? Can he do this to me? अब तक शादी नहीं की क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था। अब डिवोर्स हो चुका है तो बहाने मार रहा है। He just doesn't want to commit. अब मैं अकेली खड़ी हूं। I'm all alone. अशोक रमन से तो जीत गया है, लेकिन इस सब में हार सिर्फ मेरी हुई है। नहीं, no way! मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं अशोक को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। अशोक मेरा है और ये बात सूरज को समझनी होगी। वेट एंड वॉच सूरज जी,
तुम्हें आज मेरा सामना करना ही पड़ेगा। हेलो, सॉरी यार, मैंने तुम्हें इतनी लेट फोन किया। तुम यहाँ आ सकती हो क्या अभी? क्या हुआ जीजू? अक्का ठीक तो है? अरे पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हम लोग बैठ के फिल्म देख रहे थे और अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया। जीजू आप ऐसा क्यों करते हो? उन्हें इमोशनल मूवी दिखाने की जरूरत क्या है? आप जानते हो ना कि प्रेग्नेंट लेडीज कितनी सेंटी हो जाती हैं। तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारी बहन कोई पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है। उसे पता है किस तरह की फिल्में देखनी चाहिए और किस तरह की फिल्में नहीं देखनी चाहिए। एंड बाय द वे, हम लोग एक कॉमेडी फिल्म देख रहे थे। आई टेल यू, श्रवू के टाइम पे सब कुछ बहुत सिंपल था, लेकिन अब की बार तो तुम्हारी बहन मुझे लिटरली टॉर्चर कर रही है यार। हार्मोन्स हैं जीजू, नथिंग है। अरे व्हाट हार्मोन्स? ये हार्मोन्स का नाम ले लेके तो तुम औरतें मर्दों का कत्ल तक कर दो। मैंने अम्मा को फोन किया था इस सॉल्यूशन का इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए। वहाँ अब्बा अलग से परेशान है। अम्मा को माइग्रेन का अटैक आया है और अम्मा दवाई लेकर सो गई हैं। यू आर माय ओनली होप यार, प्लीज कम ओवर ना, प्लीज आके बचा लो यार अपने जीजू को, प्लीज। अच्छा जीजू, आप एक काम करो, आप अक्का का ना थोड़ा ध्यान बटाओ। मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? आप उनके साथ रहना। हाँ, मैं आती हूँ। रमन, चलो अच्छा, इन्हें बता देती हूँ कि जीजू क्या जा रही हूँ। मेरी बात को समझो। सारिका, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जितनी जल्दी चली जाओगी तो सबकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, मेरे घर में भी और तुम्हारी लाइफ में भी। यहाँ से बेहतर नौकरी मिलेगी, तुम्हें बेटर सैलरी, तुम अपना और अपनी माँ का ध्यान और अच्छे से रख पाओगी, आई प्रॉमिस। देखो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल। रमन, क्या हो रहा है यहाँ? बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही है? मैंने देखा कि आप उससे क्या बातें कर रहे हैं। आप उसे नौकरी से निकाल रहे हैं? वो मेरी एम्प्लॉय है रमन। आप मेरे क्लिनिक के डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? और उससे भी ऊपर, आप उसकी लाइफ के डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? अगर आप उसे नौकरी से निकाल दोगे, कहाँ जाएगी? पैसे कैसे कमाएगी? जो कुछ भी हुआ रमन, उसमें उसकी कोई गलती नहीं। हाँ जानता हूँ, गलती तो मेरी है कि मैंने हर चीज को कंट्रोल के बाहर जाने दिया। तुमने मॉम से क्या कहा कि तुम हैंडल कर लोगे? ये तुम्हारी हैंडलिंग? हाँ, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। अभी भी यही कह रही हूँ कि मैं हैंडल कर दूंगी। आप बीच में क्यों आ रहे बीच में आना पड़ रहा है मुझे क्योंकि तुमने मॉम की बात टाल ली है। यार ध्यान से सुना नहीं तुमने? मैं अपने भाई को जानता हूँ दुनिया में सबसे अच्छी तरह, तो इसको सजा नहीं दे रहा हूँ, उसकी लाइफ बचा रहा हूँ मैं। इसको कहीं और बेहतर नौकरी मिलेगी, बेहतर सैलरी मिलेगी, लेकिन रूमी से दूर रहेगी, उसी में इसकी भलाई। आप बहुत एक्सट्रीम मेजर ले रहे हो। एक्सट्रीम मेजर लेने पड़ रहे हैं मुझे। सर, आप दोनों प्लीज मेरी वजह से। सारिका, सारिका प्लीज। क्या करते हो आप रमन? देखो उसे कितना ज्यादा बुरा लगता है। तो मैं क्या करूं? बुरा हाथ लगाए। मैं शुक्रगुजार होगी मेरी, जिंदगी संवार रहा हूं उसकी, बिगाड़ नहीं रहा। राजू जी, हैव अ सीट। सबके लिए ड्रिंक्स लेके आओ। हेलो हैंडसम। क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? ओह बेबी, आई लव यू। मतलब यू लव मी? कौशिक, मैं लव यू। चलो अंदर जाके बात करते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से बात करूंगी। आखिर सबको पता तो चले कि सूरज जी को हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने का कितना शौक है। बाय द वे, बड़े एलिजिबल बैचलर बने हुए हो। तुम्हारी फोटोज हर जगह दी हुई है शादी के लिए। और? नहीं पता? ओ, सूरज जी फोटो लेने से पहले उससे पूछा नहीं, ऐसे ही दे दिया? वेरी बैड। यस अशोक, सूरज जी ने तुम्हारी तस्वीरें हर जगह बांट दी है। रिश्ता.com खोला है। नहीं, मैं यही बात करूंगी।
इन सब से बात करूंगी। So guys, इनके साथ काम करने से पहले तुम्हारे क्लाइंट्स नर्वस हो रहे हैं इसकी वजह से। you have to think twice. लेकिन फिलहाल मुझे You have to think You twice. mad, Ashok? Drink on- These are important clients. तुम एक काम करो, इन क्लाइंट्स को लेकर डिनर पे जाओ, तब तक ये शांत हो जाएगी। तुम लेकर निकलो, यह मामला बहुत बिगड़ चुका है, मैं इसे संभालता हूँ। के साथ बिजनेस करने से पहले ना मैं बनाऊं। Really, आज मेरी फियांसे जरा डिस्टर्ब है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम बाहर चलते हैं? Let's go out for dinner। यहाँ पर काम की बात तो हो नहीं पाई। सूरज कहाँ जा रहे हैं? You can't go. Stop. अशोक तुम नहीं जा सकते। अशोक रुको। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये अशोक के क्लाइंट थे। इसी बिजनेस की वजह से वो तुम्हारे लिए महंगे गिफ्ट खरीद कर देता है। मैं तुम्हारी जैसी औरत को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तुमसे तुम्हारी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अपनी औकात सबको बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम जैसी रेपुटेशन की औरत को अशोक ने घर में रखा है। Shut up! इस टोन में बात करने की कोई जरूरत नहीं, all right? शगुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अपने मुंह से मेरा नाम भी मत लेना। औकात क्या? हाँ? औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है ये आसानी से तुम मेरे और अशोक के बीच में आ जाओगे? Bloody scoundrel! तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम हमारे बीच में नहीं आ सकते। You're a bloody... Just stop it! What? Just stop it! क्यों stop it, हाँ? तुम चाहते हो कि मेरी बोलती बंद हो जाए और मैं इस घर से चले जाऊं ताकि अशोक फ्री हो जाए। मिस्टर खन्ना, ऐसा नहीं होने वाला है। You know what? इशिता ने बिल्कुल सही किया जो तुम्हारी पोल खोल दी और तुम सबके सामने एक्सपोज हो गए। You bloody deserved it. You bloody loser! मुझे तो इस घर में नहीं रहना जिस घर में तुम साथ लेते हो। अहमद! अहमद! गाड़ी की चाबी! राजू! राजू! ये सर, आज के बाद ये औरत मुझे यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। घर से कह दो कि इस घर में ना घुसने पाए। एक रात घर से बाहर रहेगी ना, इसे इसकी औकात पता चलेगी। लाड़ी सूरज अशोक को मुझसे अलग करेगा, मोरन। खुद से तो उसकी लाइफ संभलती नहीं, बड़ा आया साला। हाँ? What? What? God damn it. गाड़ी ये भी सूरज की तरह है, बीच रास्ते पर ट्रबल दे रही है। I'm stubborn. I need a big car. Daddy? Hey! अरे रुको! Lift! रुको! अरे रुक! हाय! इशिता? शगुन? इतनी रात को बीच सड़क पे? हेलो शकुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? बीवी नंबर 2 इज बीवी नंबर 1। अकेले यहाँ क्या? शकुन, क्या कर क्या रही हो तुम? आर यू ओके? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? और तुम्हारा ड्राइवर? हाँ, वेरी गुड ड्राइवर। और स्टूपिड पेड़ बीच में आ गया। बोलो ना उसको हटने को।
सरवाइव करूं? बोलो ना। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? वाना। शगुन, एक काम करो, मेरे साथ चलो मेरी कार में, ठीक है? मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ, चलो। नहीं, मैं नहीं चलूंगी। मैं बीवी नंबर 2 के गाड़ी में नहीं बैठूंगी। ऋषिता, वैसे तुम्हारी गाड़ी में ड्रिंक तो होनी चाहिए। रमन इतना पीता जो है, तुम्हें पता है वो ना पहले इतना नहीं पीता था, लेकिन जब से मैं उसकी लाइफ से गई हूँ पीता है। गम में, मेरे गम में। देखो, मैं यहाँ तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, प्लीज चलो मेरे साथ। मैं अकेले कहाँ हूँ? तुम हो ना मेरे साथ। बैठो। शगुन, Just see, it's so nice here. शगुन, It's so beautiful है ये। I'm having fun. वैसे एक बात बोलूं? हाँ, गरम। अच्छा है कि रमन यहाँ नहीं है और अशोक यहाँ नहीं है। You know these bloody men, ये लोग ना बड़े कमीने होते हैं। ये लोग ना हम जैसी लड़कियां डिजर्व ही नहीं करते। Okay. They don't deserve us. हम बहुत अच्छे, हम कितना कुछ करते हैं उनके लिए। वैसे तुम पीती हो? रमन ने तुम्हें सिखाया नहीं? तुम्हें पीना चाहिए, क्योंकि ना पीने के बाद दिमाग की ना बत्ती जल जाती है। जैसे मेरी जल गई है। तुमने अच्छे से पी लिया ना? चलो अब मेरे साथ चलो, आई टेक यू होम। चलो। क्यों चलो? तुम मेरी लगती क्या हो? अरे तुम रमन की बीवी हो। सॉरी, लेट मी करेक्ट। तुम रमन की सेकंड बीवी हो, मैं पहली। शगुन, आधी रात को बीच सड़क में बैठ के हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट सेफ बाबा। सेफ? घर में सेफ है? घर में कैसे सेफ है? घर में जो आदमी होते हैं क्या हमें हर्ट नहीं करते? और तुम कह रही हो कि सेफ है? रॉन्ग, बिल्कुल सेफ नहीं है। You know what? ईशु, तुम बहुत बोली हो। इधर बैठो। मैं ना तुम्हें आज एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, उसे हमेशा ध्यान में रखना, कभी मत भूलना। ये जो मेन होते हैं ना, मेन, आदमी, मर्द, इन पर कभी भरोसा नहीं करना। वो लोग ना तुम्हारी कभी केयर नहीं करते। वो लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो सेइंग है ना, men are like dogs। पर तुम ऐसी क्यों हो? मैं जानती हूँ कि तुम रमन को भगवान की तरह ट्रीट करती हो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पर men don't deserve it only। ये रही मेरी बात, अब रमन की बात। रमन मुझे 5 साल तक बहुत प्यार करता था। He used to love me so much। मैं इससे पागल था। This beautiful beauty, ये जो beauty spot है ना, इसके पीछे तो I am telling you, रूही को इसने 5 साल तक नहीं देखा। इसकी वजह से स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।